जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डील कर चुका है कि पृथ्वी पे लाइफ आया तो आया कैसे। अगर लाइफ आया तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ और क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। इफ़ यू वांट दोस टॉपिक यू कैन गो आउट एंड चेक आउट आवर चैनल। नाउ वी विल डील अबाउट द प्लांट। थंबनेल देखते ही आप समझ चुके होंगे कि इतने बड़े बड़े ट्री तक पानी जाता तो जाता कैसे है। जैसे कि जनरली अगर घर में देखें, अगर फर्स्ट फ्लोर या फिर अगर 5 मंजिल तक भी पानी चढ़ाना है तो हम लोग को हाई प्रेशर वाटर पंप की ज़रूरत होती है। लेकिन प्लांट में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, तो कैसे नेचुरली लगभग 200 फीट तक या फिर 300 फीट तक पानी जाता है, तो जाता कैसे है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो कौन से सेल्स हैं जिसके कारण प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। Hello friend, my name is Deepa Mehra and very warm welcome to our DJC classes. Today we will discuss about the conducting tissue in a plant. वो कौन कौन से टिश्यू है जिससे कि प्लांट में वाटर का मूवमेंट जो होता है रूट से डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, और कैसे जो है लीफ में बने फोटो एसिमिलेट्स या बोले तो फूड, कैसे लीफ में फूड के फॉर्मेशन के बाद उसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कैसे होता है। वो कौन कौन से कंडक्टिंग टिश्यू है जिसके द्वारा मूवमेंट हो रहा है। अगर बात वाटर की हो तो हम बात करते हैं, वो होगा जाइलम सेल्स या बोले तो टिश्यू। ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसमें कि जिसके थ्रू किसका मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। ठीक है, ये जनरली भूल जाते हैं कि वाटर का मूवमेंट किसके थ्रू होगा और फूड का मूवमेंट किसके थ्रू होगा। अगर बात वाटर की हो तो जाइलम के थ्रू मूवमेंट होता है, अगर बात फूड की हो तो फ्लोएम। फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फ्लोएम, तो ये हमेशा ट्रिक रहता है, याद रखना। ठीक है, तो जाइलम के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है, तो उसमें कौन कौन से टिश्यू जो है पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो जाइलम में कौन कौन से सेल्स देखते हैं भाई। सबसे फर्स्ट जो जाइलम का टाइप्स है वो है जाइलम पैरेन्काइमा, सेकेंड जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल एलिमेंट एंड जाइलम ट्रैकिट्स। अगर इसको याद करना है तो फ्लोएम में भी हम लोग इसको ट्रिक को अपना सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो यह है जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम में भी होता है भाई फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर, ये दो ऐसे एलिमेंट है जिसमें आप आँख बंद करके लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम आता है, ये कन्फ्यूज़न बहुत है कि इसको याद कैसे करें। ठीक है, तो जाइलम वेसल एलिमेंट किस में आते हैं, जाइलम में आएंगे। यहाँ पे वेसल एलिमेंट है तो इसकी जगह फ्लोएम सेल में यूज़ होता है कंपेनियन सेल। यहाँ पे ट्रैकिड यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है सीव एलिमेंट। तो इसको यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जाइलम में कौन से सेल्स हैं और फ्लोएम में कौन से सेल्स हैं। इनको समझने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है कि हम इसको मान लिए वीटी। वीटी जो है वो है हमारे जाइलम के साथ, तो वी फॉर वर्षा, टी फॉर ठाकुर। तो ऐसा अगर याद कर सके कि जो वर्षा ठाकुर जो एक लड़की है वो किसकी साइड है, जाइलम के साइड। लेकिन जो लड़का है सी एस मतलब कंपेनियन और एस फॉर सी एलिमेंट। ठीक है, तो कंपेनियन सेल और सी एलिमेंट यानी कि चंद्रा साहू, ये जो लड़का है वो किधर रहेगा, फ्लोएम की साइड। तो ये दो डिफरेंट सेल है जिसको हम लोग डिफरेंट तरीके से याद कर सकते हैं अपने अपने निमोनिक्स की तरह। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं प्लांट के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। एक तो होता है जिम्नोस्पर्म, सेकंड होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म थोड़ा लेस डेवलप होता है और एंजियोस्पर्म वेल डेवलप होता है। तो जिम्नोस्पर्म में जीटी ये क्या इंडिकेट करे, जी फॉर जिम्नो और टी फॉर ट्रैकिड। यहाँ पे टी जो है मतलब जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वहाँ पे ट्रैकिड वेल डेवलप होता है, इसलिए जो वाटर का मूवमेंट होता है S2 का जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होगा, ट्रैकिड्स के थ्रू। बट इन एंजियोस्पर्म की बात किया जाए तो वहाँ पे ट्रैकिड्स होते हैं लेस डेवलप होते हैं और वेसल एलिमेंट वेल डेवलप होते हैं। तो S2 का जो मूवमेंट होगा, वाटर का जो मूवमेंट होगा किसके थ्रू होगा, वेसल एलिमेंट के थ्रू होगा। अगर बात फ्लोएम की करें तो यहाँ पे भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट में कैटेगराइज किया गया है। जिम्नोस्पर्म जी फॉर जिम्नो, एस फॉर सीव, ई फॉर एलिमेंट। अगर जिम्नोस्पर्म प्लांट देखा जाए तो यहाँ पे फूड सेल फ्लोएम के थ्रू मूवमेंट होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में नहीं। एंजियोस्पर्म में थोड़ा डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, सी एलिमेंट होते हैं। सी एलिमेंट की जगह यहाँ पे सी ट्यूब होता है। ठीक है, इसलिए एंजियोस्पर्म में जो मूवमेंट होगा फ्लोएम सेप का वो होगा एंजियोस्पर्म सीव ट्यूब के थ्रू। अगर एक पर्टिकुलर पूरे प्लांट को देखा जाए तो उसके हम रूट सिस्टम की बात करते हैं। ये हमारा मेन रूट सिस्टम है जिसमें कि ये जो है हमारे प्राइमरी रूट्स, देन सेकेंड एंड टर्सरी। इसका अगर एक छोटा सा सेक्शन लिया जाए तो उसको अगर हम लोग ट्रांसफर सेक्शन या बोला तो माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस तरीके से वो इमेज बनेगा। ठीक है, द फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, जिसके थ्रू ये जो लगे हुए हैं वो है रूट हेयर। रूट हेयर से क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा।
वाटर के एब्जॉर्प्शन के भी टू टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट जो हो सकता है वो प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू, द सेकेंड इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन उन प्लांट में होते हैं जो कैसे होंगे, शॉर्ट, लेकिन ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, लॉन्ग ट्री में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये तो डिफ्यूजन के थ्रू या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का मूवमेंट हुआ रूट हेयर में, और रूट हेयर से सॉइल से कहाँ आ रहे हैं वो रूट हेयर, रूट हेयर से वो फर्स्ट जो सेल में आया वो कहलाएगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से ही वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से वो धीरे धीरे कहाँ आया, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से कहाँ आया, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप को बाद में समझाया जाएगा, देन जाइलम। तो इस तरीके से वाटर का मूवमेंट सॉइल से रूट, रूट से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड द जाइलम। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या बोल रहा है, अगर अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पे वाटर का मूवमेंट भी सेल्स में, एपिडर्मिस सेल्स से फिर धीरे धीरे अगर आगे बढ़ा तो वहाँ पे भी दो तरीके से मूवमेंट हो सकता है। फर्स्ट जो होगा वो होगा एपोप्लास्ट मूवमेंट, सेकेंड जो है वो है सिम्प्लास्ट मूवमेंट। एपोप्लास्ट मूवमेंट क्या होता है, जब सेल जो है सेल टू सेल मूवमेंट नहीं करेगा, वो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से मूवमेंट करेगा। इसको हम लोग दूसरे कलर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वो क्या कर रहा है, सेल टू सेल वो मूवमेंट कर रहा है, वो सेल के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं किया, उसने क्या किया, जहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है सेल वॉल के सराउंडिंग, वहाँ से उसने क्या किया, मूवमेंट किया और एंडोडर्मिस में आया, और जैसे ही एंडोडर्मिस में आया एंटर किया तो वहाँ पे एक उसको मिलता है, वो है कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहाँ पे आएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो उसको क्या करेगा, स्टॉप, स्टॉप करने का बोलेगा भाई तू अंदर से मूवमेंट कर, तो उसको साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा और फिर से उसको जाइलम में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बात अगर सिम्प्लास्ट मूवमेंट की किया जाए तो वो जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस नहीं, वो सेल से सेल में मूवमेंट करेगा थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, देन वो एंडोडर्मिस में आया, एंडोडर्मिस से वो जाइलम सेल में जाएगा। तो ये होता है डिफरेंस, जो एपोप्लास्ट मूवमेंट होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगा, जाइलम तक वाटर को पहुंचाएगा। बट अगर बात सिम्प्लास्ट की हो तो वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होगा, मूवमेंट होगा, और इस तरीके से जाइलम में वाटर का रिचनेस होगा। फिर धीरे धीरे वाटर जो है, ये तो हो गया रूट तक आ गया, फिर धीरे धीरे वो स्टेम में जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या होगा, एंटी ग्रेविटी। जैसे कि अगर देखा जाए कोई भी चीज़ नीचे ही गिरता है, बट ये एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद भी ये ऊपर जा रहा है, ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन करेगा, और इसकी एक खासियत है, ये दोनों डायरेक्शन में नहीं, ये केवल और केवल क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हैं, या स्पेसिफिक वर्ड होगा उसका बाई डायरेक्शनल। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं जो वाटर का मूवमेंट होता है वो लंबे से लंबे बहुत बड़े बड़े ट्री में कैसे जो है वाटर का मूवमेंट रूट बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन में होता है जाइलम के थ्रू। थैंक यू फ्रेंड्स।